पिक्चर 17 वमिका टीजर्स अभिक। उससे कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ नहीं था। तो तुमने मेरे घर में कितनी गंदगी फैला रखी है, पहले उसे साफ करो। अपने गंदे कप को उठाओ, अपने चॉकलेट के रबर को उठाओ, सारे घर में धूल ही दिख रहा है। तुमने कभी झाड़ू भी नहीं लगाया था क्या? चलो तुम पर रहम करता है, तुम्हें 1 घंटा देता है, साफ करो इसे। अभीक एक सेब को बेरहमी से काटते हुए कहता है। मैं नहीं करूंगी, याद है ना मीडिया के सामने क्या कहा था ना तुमने, वाइफ हूं मैं तुम्हारी। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हस्बैंड के घर पर वाइफ का हक भी होता है, मुझे अपनी नौकर मत समझो। अच्छा वाइफ, कहते हुए अभीक अपनी कुर्सी से उठकर वामिका के बिल्कुल करीब आ जाता है और उसके कमर पर अपना हाथ रखकर करीब खींचते हुए अपना चेहरा उसके कान के करीब ले जाकर धीरे से फुसफुसाता है। एक वाइफ का जितना हक उसके हस्बैंड के घर पर होता है, उतना ही हक एक हस्बैंड का अपनी वाइफ पर होता है। तुम खुद को मेरी वाइफ मान ही चुकी हो, तो चलो मेरे साथ कमरे में। अभीक की बात सुन वामिका घबराते हुए उससे अलग हो जाती है और शर्म से लाल हो चुके अपने गालों को छुपाते हुए कहती है, नहीं मैं घर का काम ही कर लूंगी। अभीक मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है और खुद सोफे पर बैठ टीवी देखने लगता है और वामिका घर की सफाई करने लगती है। वामिका जितना साफ करती जाती है, अभीक उतना ही गंदा करता जाता। कभी कागज को फेंक कर, अभी पानी गिरा कर, तो कभी तरबूज के बीज को खिड़की पर अपने मुंह से फेंकते हुए। वामिका बिना अभीक से उलझे चुपचाप सफाई करती जाती है और आखिरकार शाम के 4 बजे तक अभीक के जुल्म को सहते हुए वामिका का काम खत्म हो जाता है। सारे काम खत्म कर वामिका पंखे के नीचे बैठी ही होती है कि अभीक अपने कमरे से बाहर आते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा सैलरी। कहते हुए अभीक वामिका के तरफ 10,000 रुपए बढ़ा देता है। वामिका अभीक और पैसे हो कुछ देर घूरती है और फिर अपने जरूरतों को देखते हुए पैसे ले लेती है। पैसे लेकर गिनती है, ये तो 10,000 है, बात तो 8,000 की हुई थी ना। अभीक की तरफ देख वामिका कहती है, ये 2,000 तुम्हारे शैम्पू और शोप के लिए है, आज तो कर लिया पर आगे से मेरा मत इस्तेमाल करना, समझी? अभीक वामिका के करीब आकर उसके बालों को सूंघते हुए कहता है, हाँ तो कर लिया तो खत्म हो गया तुम्हारा। वामिका असहज होते हुए अभीक से दूर जाकर कहती है, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, एग्जाम है मेरे। वामिका अभीक से कहते हुए ऊपर जाने लगती है। अभी एक सीढ़ी चढ़ी ही होती है कि अभीक उसके हाथों को पकड़कर अपनी ओर घूमता है, जिससे वामिका का पैर मुड़ जाता है और वो अभीक के ऊपर गिरने ही वाली होती है कि अपने दोनों हाथों को अभीक के सीने पर अपना हाथ रख खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका चेहरा अभीक के बिल्कुल करीब आ जाता है और उसके होंठों अभीक के होठों से छू जाती है, जिससे अभीक अपने मुठियों को कसते हुए वामिका को दूर करता है और अपने हाथों से अपने होठ को पोंछते हुए कहता है, तुम्हें तो बहाना चाहिए मुझ जैसे शरीफ लड़के को किस करने का। वामिका अभीक को किस कर शर्मा जाती है और अपने आंखों को इधर उधर घुमाकर थूक गटकने लगती है। कुछ देर इसी तरह खड़े रहने के बाद उसके दिमाग में कुछ आता है और वो कहना शुरू कर देती है, बहुत बुरे हो तुम अगर मुझे खींचते नहीं तो मैं गिरती नहीं, और गिरती नहीं तो ये किसका बच्चा भी नहीं होता। वामिका पैर में दर्द होने की वजह से नीचे सीढ़ियों पर बैठते हुए कहती है, किसका बच्चा क्या होता है? अभीक वामिका के बचकानी बातें सुनकर पूछता है, देखो एक होता है लंबा किस, जैसे उस रात को मैंने तुम्हें किया था, जिससे किस का पेरेंट्स कहते हैं, और जो आज हुआ वो छोटा किस था, इसे किसा बच्चा कहते हैं। वामिका अपने थॉट्स कहती है, वाह ये ज्ञान मैं हमेशा याद रखूंगा, वैसे तुम दुनिया की आखिरी अजूबा हो। अभीक वामिका को देखते हुए कहता है, अई सच में शुक्रिया तुम्हारा। वामिका अपनी पलकें झपकते हुए कहती है, ओह गॉड सब्र दो मुझे। कहते हुए अभीक वामिका की तरफ देखता है और उससे कहना जारी रखता है, आज शाम को मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, हमारा साथ में मूवी देखने का प्लान है, तो डिनर यही करेंगे, तो खाना बना देना। इतना कहकर अभीक ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। अरे पर मुझे पैर में दर्द हो रहा है। वामिका अपने पैर को सहलाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, कंगारू की तरह उछलती हुई बाजार जाओ और सब कुछ फ्रेश लेकर आओ, मुझे बासी खाना पसंद नहीं है। कहते हुए अभीक अपने कमरे में चला जाता है। अभीक के इस तरह केयर ना करने पर वामिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद को किसी तरह उठाते हुए बाजार जाने के लिए तैयार हो जाती है। चलते हुए उसके पैर में तेज दर्द उठता है, लेकिन इससे किसी को क्या फर्क पड़ने वाला था। वामिका घर से निकलकर बाजार जाने के जगह सीधे एक कैफे में जाती है और वहां बैठकर अपने पसंद की कॉफी पीती है और मन में सोचती है, आज उस बंदर को हुआ क्या था। सुबह से मुझ पर गुस्सा नहीं किया, मैंने कितना परेशान किया पर गुस्सा नहीं किया,
दाल में कुछ काला है, पता करना होगा, अब मुझे अपना सीआईडी दिमाग लगाना ही पड़ेगा। इतना सोचकर वामिका सारा सामान खरीद कर लगड़ाते हुए गिरते पड़ते घर तक पहुंच जाती है और सारा सामान लाकर अभीक के सामने रखते हुए कहती है, खुद को बहुत बड़े हीरो समझते हो ना, पैसे निकलो इन सामानों का, मैं अपनी सैलरी से तुम्हारे घर का खर्च नहीं उठाने वाली, औरत की कमाई खाना चाहते हो, तुम्हारा टॉप फ्लोर सच में खाली है। कहते हुए अभीक बिल देखकर वामिका को पैसे दे देता है। ओह हेलो, बाजार जाने में मेहनत भी लगता है और टैक्सी के पैसे भी, मेरे पंख नहीं है जो उड़कर चली जाऊंगी, टैक्सी के पैसे निकलो। वामिका अपनी भावों को सिकुड़ते हुए और अपने दांतों से अपने होठों को दबाते हुए कहती है, ये लो पूरा ले लो, यही चाहिए ना तुम्हें। अभीक वामिका के हाथ में अपना वॉलेट धरते हुए कहता है और मुड़कर जाने लगता है। एक हस्बैंड का पर्स उसकी वाइफ के हाथ में हो तो लगता है सारी दुनिया ही आपकी है, अब तो मैं शॉपिंग करूंगी, बहुत दिनों से नई ड्रेस नहीं ली। कहते हुए वामिका खुशी से गोल गोल नाचती है और अभीक के गालों पर किस करते हुए सारे सामानों को उठाकर किचन में चली जाती है। ये तो सच में मेरी वाइफ बन गई है। अभीक वामिका के हरकतों को देख कहता है और अपने बालों को सहलाते हुए किचन की तरफ बढ़ जाता है और दोनों मिलकर खाना बनाने लगते हैं। वामिका खाना बनाते हुए ही फ्रिज से स्ट्रॉबेरी निकाल लेती है और खाने लगती है। खाते हुए ही एक अभीक की ओर बढ़ा देती है। अभीक बिना देखे स्ट्रॉबेरी को खा लेता है। जब वामिका को एहसास होता है कि उसने अभीक को अभी अभी स्ट्रॉबेरी खिलाया है तो वो अभीक के चेहरे की ओर देखने के लिए अपने सिर को घुमा देती है। अभीक अपने हाथों में स्ट्रॉबेरी को लिए हुए वामिका को घूर रहा होता है। अभीक को अपनी ओर घूरता देख वामिका अपनी पलकें बेहद तेजी से झपकते हुए अपने थूक को गटक लेती है। मुझे फिर से हॉस्पिटल पहुंचा चाहती हो ताकि इस बार मुझे मीडिया में बताना पड़े कि हमारे बच्चे भी है। पर ऐसा सच थोड़ी है, हमारे बच्चे कैसे होंगे? वामिका हंसते हुए कहती है, वैसे ही जैसे होते हैं, तुम कहो तो प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अभीक अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन को खोलते हुए कहता है और वामिका की ओर बढ़ने लगता है। अभीक के इस हरकत से वामिका के हाथ ठंडे हो जाते हैं और वो अपनी नजर अभीक के सीने से हटाकर इधर उधर देखने लगती है, पर खुद को संभालते हुए सोचती है, ये हर बार मुझे टीस कर जीत जाता है, पर आज नहीं मिस्टर अभीक सिंह। रियली तो इतना स्लो बटन क्यों खोल रहे हो? आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वामिका खुद को अभीक के सामने स्ट्रोक दिखाते हुए कहती है और अभीक के सीने पर हाथ रख पीछे धकेलते हुए अपने एक आंख को दबा देती है। तुम तो बहुत बहुत बेचैन लग रही हो। कहते हुए अभीक अपने सीने से वामिका का हाथ हटाता है और अपने शर्ट का बटन लगा लेता है। डर गया बच्चा, कहते हुए वामिका हंसने लगती है और अभीक के शर्ट के बटन लगाने का नकल करने लगती है। अभीक अपना सिर हिलाते हुए कहता है, तुमसे कोई नहीं जीत सकता, अब बनाओ अकेले खाना। हाँ तो वामिका नाम है मेरा। वामिका अभीक को जाता देख कहती है, और तुम किसी से नहीं डरती, पर तुम ये याद रखना मेरा नाम भी अभीक है। अभीक वामिका की बात आधी सुनकर कहता है, हाँ पता है तुम्हारा नाम अभीक है और इसका मतलब भी निडर ही है, पर कितनी अफसोस की बात है कि तुम मुझसे डरते हो। कहते हुए वामिका और भी हंसने लगती है। तुमसे बहस करना ही बेकार है। अभीक कहता है, मान लो कि हार गए बच्चे। वामिका लगातार हंसते हुए कहती है, बच्चा नहीं हूं मैं, जिस दिन दिल करे आजमा लेना। अभीक अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहता है और एक तिरछी मुस्कान के साथ किचन से बाहर निकल जाता है। 18 स्वीट हार्ट। बच्चा नहीं हूं मैं, जिस दिन दिल करे आजमा लेना। अभीक अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहता है और एक तिरछी मुस्कान के साथ किचन से बाहर निकल जाता है। क्या मतलब था कि आजमा कर देख लेना? ये अभी अभी किस बारे में बोल कर गया है? कहीं इसका मतलब अभीक के बच्चे मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए वामिका अपने हाथों में करछी लिए हुए ही अभीक के पीछे भागती है और अभीक के शर्ट को पीछे से पकड़कर खींचती है, जिससे अभीक के शर्ट पर वामिका का नाखून लगता है और वह हल्का सा फट जाता है। ओह शीट, कहते हुए वामिका अभीक का शर्ट छोड़ देती है। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे बिना शर्ट के देखने चाहती हो, मैं अपनी वाइफ की ये इच्छा पूरी तो कर सकता हूँ। कहते हुए अभीक अपना शर्ट निकालने लगता है, जिससे वामिका अपने आंखों पर हाथ रख ये कहते हुए भाग जाती है कि तुम बेशर्म से भी ज्यादा अल्ट्रा लेवल के बेशर्म हो, कमरे में जाकर बदलो। नंगे भालू, हाँ क्यों नहीं, मैं तो भालू ही सही हूँ, और इसी भालू की फैन हो तुम, और ये बात तुम खुद अपने मुंह से मानोगी, मिस वामिका रॉय। कुछ ही देर में अभीक के फ्रेंड्स आ जाते हैं और सब वामिका से मिलकर बातें करने लगते हैं। बातों बातों में ही अभीक के दोस्त वामिका को भाभी कहते हुए संबोधन करने लगते हैं,
जिससे सुनकर वामिका के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। अभीक वामिका को शर्माते देख मन में सोचता है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, अभी कुछ देर पहले किचन में मुझे छेड़ने से बाज नहीं आ रही थी, और अब देखो इसे, कितनी बड़ी नौटंकी है, शर्मीली दुल्हन या फिर चुड़ैल। थोड़ी देर बातें करने के बाद वामिका सबको खाना खाने बोलती है, पर सब ये कहते हुए मना कर देते हैं कि अभी एक दोस्त का आना बाकी है। कितने दोस्त आएंगे तुम्हारे, मुझे तो मना कर दिया कि मेरे घर में तुम्हारे दोस्त नहीं आने चाहिए, और खुद अपनी पूरी बारात बुला ली है। वामिका अभीक को साइड में लेकर कहती है, किस दोस्त को बुलाओगी? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिना ने रेहान से शादी कर ली है और दोनों ने ये शहर को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया है। अभीक वामिका से फुसफुसाते हुए कहता है, मेरी हिना ने तुम्हारे रेहान से शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, मैं दोस्त हूँ उसकी या तुम? वामिका गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कहती है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मेरे दोस्त कुछ उल्टा सोचने लगेंगे, हमें इतनी देर साथ सोचकर। अभीक वामिका का हाथ पकड़ अपने दोस्तों की ओर बढ़ते हुए कहता है, अरे यार कुछ देर तो अपने रोमांस को रोक कर रखो, जब हम चले जाएं तो दोनों हाथों में हाथ डाले बैठे रहना। समीर अभीक का एक दोस्त अभीक के हाथ में वामिका का हाथ देख कहता है, और सब हंसने लगते हैं। अभीक और वामिका एक पल में एक दूसरे के हाथ छोड़कर इधर उधर देखने लगते हैं, और एक दूसरे के उल्टे दिशा में जाने लगते हैं। बस बस बस, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मत भूलो कि तुम दोनों का ही घर है। कहते हुए कुछ दोस्त अभीक को और कुछ वामिका को पकड़कर दोनों को एक दूसरे के सामने खड़े कर देते हैं। दोनों ही एक दूसरे के हाथ पकड़े एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं। एक डांस हो जाए, सब एक साथ बोल पड़ते हैं, नहीं मुझे डांस नहीं आता। कहते हुए वामिका अपना हाथ अभीक से छुड़ाकर शर्मते हुए किचन की ओर भाग जाती है। यार भाभी तो काफी शर्माती है, अभीक का एक दोस्त बोलता है। हाँ क्यों नहीं, एक साथ रख कर देखो तब पता चल जाएगा कि कितना शर्माती है। अभीक मन में सोचते हुए सभी को बैठने को बोलता है। सभी हॉल के सोफे पर बैठ जाते हैं और अभीक एक मूवी लगाने ही वाला होता है कि वहाँ वामिका आ जाती है और अभीक से हॉरर मूवी लगाने को कहती है। नहीं मुझे हॉरर मूवी पसंद नहीं है, अभीक बिना वामिका का पूरी बात सुने ही बोल देता है। फिर से डर गए तुम, मैं हूं ना, मेरे साथ बैठ जाना, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। वामिका एक हॉरर मूवी का सीडी उठाते हुए कहती है। रहने दे भाई, भाभी की बात ही मान ले। अभीक के सभी दोस्त बोलते हैं जिससे अभीक मुंह बनाते हुए सोफे पर बैठ वामिका को मूवी लगाते हुए देखने लगता है। वामिका अभी मूवी को स्टार्ट करने ही वाली होती है कि बेल बजती है। मैं देखती हूँ, कहते हुए वामिका दरवाजे की ओर बढ़ जाती है और दरवाजा खोलने ही वाली होती है कि तभी अभीक पीछे से आकर वामिका को खींचते हुए कहता है, मैं खोलता हूँ, क्यों मेरे हाथ में जंग लगी हुई है? वामिका अभीक से दूर हटकर कहती है, नहीं, इस वक्त तुम्हारा दरवाजा खोलना सही नहीं है, आजकल बुरे लोग ज्यादा है और तुम्हारे जैसे सीधे और प्यारे कम लोग ही बचे हैं, और मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की को कोई भूत उठाकर ले जाए। कहते हुए अभीक हंसता है और दरवाजे को खोल बाहर देखते हुए एक ही शब्द बोलता है, तुम। सरप्राइज। कहते हुए माया अभीक की एक्स गर्लफ्रेंड अभीक से लिपट जाती है। तब उसकी नजर पीछे खड़ी वामिका पर पड़ती है, जो लगातार अपने लटों को अपनी उंगली में फंसाकर अपने चेहरे को एक्सप्रेशन कई दफा बदलती रहती है। तो यही है इस मोटे आलू काले भालू की आखिरी दोस्त जो आने में लेट थी। क्या एंट्री मारी है, चिपकी तो ऐसी है जैसी गर्लफ्रेंड हो इसकी। इसकी सेटिंग भी ही सकती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है तो हॉट। पर इसने अपने बालों के साथ क्या किया है, नूडल्स जैसे दिख रखे हैं, और कितनी डार्क लिपस्टिक लगाई है, किसी फैशन शो में आई है क्या? और जरा कपड़े दो देखो कितने छोटे हैं, नगी कही की। आह इस चिपड़े अभीक सिंह को तो देखो कैसे चिपका हुआ है इस नंगी कन्याकुमारी से। डॉट 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 डॉट। वामिका मन में सोचते हुए अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलती है और वहां से जाने लगती है। ये कौन है? माया अभीक से अलग होते हुए वामिका की ओर इशारा करते हुए पूछती है। ये वामिका है, मेरी वाइफ, हमने कुछ रोज पहले ही शादी की है। खैर तुम इंडिया में कैसे? कहते हुए अभीक वामिका का हाथ पकड़ उस पर किस करता है। वामिका देखती है अभीक की बात सुन माया का चेहरा बिल्कुल मुरझा जाता है और वो वामिका को हल्के गुस्से और जलन भरी निगाहों से देखने लगती है। ये इस अभीक नामक कीड़े से प्यार करती है क्या? मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? मैंने क्या किया है? बता दूं क्या कि हम दोनों ने सच में शादी नहीं की है? नहीं नहीं, ये एक बुरा आइडिया है, चलो इसे और जलाते हैं, जरा मजे तो लूं मैं इस हीरोइन की।
वामिका मन में सोचती हुई कहती है, मुझे नहीं मिलवाओगे स्वीटहार्ट अपनी दोस्त से? क्या स्वीटहार्ट? अभिक हैरानी से कहता है। हाँ डार्लिंग, बताइए ना कौन है ये? वामिका अभिक के चेहरे पर अपनी उंगली से सहलाते अपने होठों को अंदर भींचते हुए कहती है। माँ, माया है ये। अभिक वामिका के होठों की ओर देख असहज होते हुए कहता है। ओह, अच्छा चलो ना अंदर चलते हैं। वामिका मदहोशी भरे लहजे में कहती है। कहा, अंदर? अभिक सवालिये लहजे में पूछता है और मन में सोचने लगता है। इसे हुआ क्या है? एक नंबर की गिरगिट है, इतनी रोमांटिक क्यों हो रही है? पक्का इसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। अंदर मतलब हॉल में, बाकी सब वही है ना? कहते हुए वामिका अभिक को छोड़ देती है और माया का हाथ पकड़ मुस्कुराते हुए अंदर की ओर बढ़ जाती है। बैठो ना, हम सब मूवी ही देखने वाले थे, मैं पॉपकॉर्न, चिप्स और सबका फेवरेट बियर लेकर आती हूँ। कहते हुए वामिका माया को सोफे पर बैठा देती है और खुद किचन की ओर चली जाती है। वामिका कहाँ है? अभीक दरवाजा बंद कर हॉल में आकर अपने दोस्तों से पूछता है। भाभी किचन में गई है, सबके लिए बियर लेने। अभीक का एक दोस्त बोलता है। अभीक भी किचन की ओर बढ़ जाता है और वामिका से जाते ही पूछता है। क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम, माया के सामने? मैंने क्या किया? मैं तो भोली और प्यारी से लड़की हूँ। ओह हेलो, ये उसे बताना जो तुम्हें जनता ना हो। ये अभीक सिंह तुम्हें अच्छे से जान चुका है, तुम माया को जलाना चाहती थी ना? मुझे ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि मैं उस नूडल्स जैसी बालों वाली औरत को जलाऊं? तुम्हें बता दूं कि मैं उससे ज्यादा हॉट और सुंदर हूँ। उसकी शकल किसी गटर जैसी है, वो भी उस गटर के जैसे जिसका ढक्कन कोई चुरा कर ले जा चुका है। तुम भी तो चिपक रहे थे उससे। मेरा तुम्हें रेयांश से मिलना तक बर्दाश्त नहीं है, तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं तुम्हें उस नंगी औरत के साथ चिपका देखकर। वामिका एक सांस में ही सब कुछ बोलते हुए अभीक के सामने खड़ी हो जाती है। ओह तो सच में जेलस है ये माया से, मतलब ये मुझसे प्यार करती है। सोचते हुए अभीक बिना कुछ बोले एक तिरछी मुस्कान के साथ वामिका के कमर पर अपना हाथ रख उसे उठाते हुए किचन के सेलेब्स पर बैठा देता है और अपने चेहरे के करीब ले जाते हुए कहता है। तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ चिपकूं? अभीक के छूने से वामिका के पूरे बदन में सनसनाहट से दौड़ जाती है और वो अपनी सांसों की स्थिरता को खोते हुए अभीक की आंखों में देखने लगती है।